जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 20 अक्टूबर दिन सोमवार परम पावन श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के दिन खुशियों का यह त्यौहार, दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से श्री दरबार में मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम श्री चरणों में दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद करते हैं और उसके बाद सभी गुरमुख प्रेमियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। दिवाली के इस शुभ त्योहार पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज अपना शुभ आशीर्वाद अपने सभी गुरमुख जनों पर ऐसे ही फरमाते रहें। और हम सब यही कामना करते हैं कि ऐसे ही श्री आनंदपुर रूपी भक्ति रस में सदा ही अपना मन अपना चित्त लगाए रखें। आज के शुभ सत्संग की सभी गुरमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। चारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु देव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखवाणी को पावन करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ रूहानियत का लासानी दरबार है। श्री परमहंस अद्वैत मत का पताका, भक्ति का झंडा हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में लहरा दिया है। ये हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की हम सब गुरुमुखों पर अपार कृपा है और उनकी रहमत है। और अब इस समय भी श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी हम सब गुरुमुखों की भक्ति को ऊपर ले जाने के लिए, भक्ति के मार्ग को हमें आगे से आगे ले जाने के लिए हम सब गुरुमुखों पर उपकार कमा रहे हैं। और इस समय भी हम सब गुरुमुखों को अपने श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से हम सब गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। संसार में एक मानुष का चोला ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और किस प्रकार संसार में रहना है और संसार में आकर के क्या करना है और इस संसार से हमें कहां जाना है, ये केवल और केवल वक्त के महापुरुष ही इस जीवात्मा को समझाते हैं। जिस प्रकार वाणी के वचन है कि नरतन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जोन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। कि ये जो नर्तन मिला है, मानुष का चोला मिला है, वो किसके लिए मिला है? उस परम पिता परमात्मा से एकाकार होने के लिए मिला है। और वो कौन सा यत्न करना है? वो केवल और केवल सतगुरु ही युक्ति बतलाते हैं कि किस प्रकार कि वो नाम की कमाई करके, वो शब्द की कमाई करके, वो सतगुरु की चरणों की सेवा कमा करके ही इस यतन को अपना करके जब जीव सतगुरु की शरण में रहता हुआ नाम और भक्ति की कमाई करता है, तो वो जो मकसद को लेकर के ये जीवात्मा आई होती है वो संसार में सफल हो जाती है। केवल और केवल श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी इस वक्त के जो महापुरुष हैं वो हमारे हृदय के अंदर वो शब्द और नाम की ज्योति जगा रहे हैं। और इस वक्त की कदर करते हुए केवल और केवल श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ही हमारे वक्त की कदर करवाते हैं कि इस वक्त कुछ विचार कर ले, ए वेला नहीं हो फिर हाथ आने दा।
टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सकदे, भज्जिया मोती ना फिर गंडावने दा, डिग्गा फल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फिर जमावने दा, संत पुकार दे साईं लोका, एहो ये बेला रब दे पाने दा। कि महापुरुष ही इस मानुष तन को और मानुष तन को जो समय दिया गया है वो ही केवल कदर और कीमत समझाते हैं कि मानुष का चोला किस लिए मिला है। जिस प्रकार एक बच्चे को 8वीं और 9वीं में पहुंचकर ये समझ आ जाती है कि मैंने आगे चल करके कौन सा सब्जेक्ट रखना है, अगर डॉक्टर बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट रखना है, इंजीनियर बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट रखना है, सीए बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट रखना है। ये एक उम्र है। अगर उस समय बच्चा ना सोचे और सोचे कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो वो अगर समय निकल जाता है, अगर वो उम्र निकल जाती है, फिर वो बच्चा केवल पछतावे के कुछ भी हाथ आता नहीं है। और फिर यही सोचता है कि अगर मैंने ये किया होता तो मैं ये बन जाता, ये पढ़ा होता तो ये बन जाता। तो यही समय है जो 16, 17, 18 साल की उम्र होती है, उसमें ही जीव सही मायनों में भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। क्योंकि छोटी उम्र में ही अगर जीव सदगुरु के चरण शरण में आकर के नाम और सिमरण की कमाई करता है, तो वो दुनिया में रहता हुआ, दुनिया का कार्य व्यवहार करता हुआ, तो वो अपने मंजिले मकसूद को हासिल कर लेता है। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी हो, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें वक्त के महापुरुष मिले हैं, हमें वो श्री आनंदपुर दरबार मिल गया है। बस यही है कि जो सतगुरु वचन करे लीजे शीश चढ़ाए, कि जो सतगुरु के वचन हो उनकी पालना करना हम सब गुरुमुखों का परम कर्तव्य है। कि नम्र भाव अति प्रीत युत चरण कमल शिरनाए, जो सतगुरु आज्ञा करें लीजे शीश चढ़ाए। और हमारे कल्याण के लिए ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने वो 5 सरल सुगम साधन बनाए हैं। और इस वक्त को देखते हुए हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल जी महाराज जी 2 घंटे सिमरन के लिए फरमा रहे हैं। और सिमरन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, केवल सुनना नहीं है, करनी है। कहते हैं दरिया जी संत हुए हैं कि दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, पढ़े सुने सुख ना लहे, सिमरे आवे स्वाद। कि जो प्रभु ने हमें नाम दिया है और जिस नाम करने की हमें श्री गुरु महाराज जी कमाई करने के लिए कह रहे हैं, वो क्या है? वो प्रभु से एकाकार होने के लिए। कि पढ़े सुने सुख ना ले, केवल पढ़ लिया और सुन लिया उससे स्वाद का पता नहीं चलेगा, सुख का पता नहीं चलेगा, वो शाश्वत आनंद का पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? सिमरे आवे स्वाद। जब हम नाम की कमाई 2 घंटे सिमरन करेंगे तो हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन मिलेगा और उनकी प्रसन्नता को हासिल करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।